हेलो स्टूडेंट्स, आई जहीर अब्बास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील रियल केमिस्ट्री विद जहीर सर। आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम एमीन बनाने की विधियां पढ़ेंगे। एमीन बनाने की विधियां, यहां अपन बात करें आरबीएसई और सीबीएसई 12th क्लास की, तो अपने सिलेबस में जो एमीन है वो 95% 1 डिग्री एमीन है। तो पहले आप तो अपने दिमाग में ये सेट कर लो कि जब भी अपन एमीन बनाने की बात करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो अपने पास 95% है वो 1 डिग्री एमीन बनेगी। कितनी डिग्री एमीन बनेगी? 1 डिग्री एमीन। कौन सी होती है 1 डिग्री एमीन स्टूडेंट्स? बात पढ़ चुके हैं अपन, जिसमें NH2 समूह होता है। ये एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार की हो सकती है। एलिफेटिक भी हो सकती है और एरोमेटिक भी, ये बात अपन बता चुके हैं। तो अपन जब एमीन बनाने की विधियां जब पढ़ेंगे तो उस कंडीशन में अपने पास 1 डिग्री एमीन बनाने की विधियां अपन मोस्टली पढ़ेंगे। आगे स्टूडेंट्स, यहां कुछ रासायनिक अभिक्रिया जिसके द्वारा अपन एमीन का निर्माण करेंगे, उसमें 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन भी आएंगे, लेकिन ज्यादातर है वो आपके सामने कौन सी डिग्री एमीन मिलेगी? 1 डिग्री एमीन ही बनेगी। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं होफमान अमोनी अपघटन द्वारा। होफमान अमोनी अपघटन द्वारा, होफमान यहां साइंटिस्ट का नाम है। अमोनी अपघटन मतलब अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अमोनी अपघटन का मतलब क्या है? अमोनिया के साथ अभिक्रिया। जिस प्रकार से जल अपघटन का मतलब जल के साथ अभिक्रिया होती है, वैसे ही यहाँ होफमान अमोनिया अपघटन का मतलब है कि होफमान साइंटिस्ट का नाम है और अमोनिया अपघटन का मतलब है किसके साथ? अमोनिया के साथ अभिक्रिया अपने पास से होगी। देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है? अमोनिया की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के आधिक्य में करवाने पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एवं चतुष्क अमोनियम लवण का मिश्रण प्राप्त होता है। इसे होफमान अमोनिया अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अमोनिया की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के आधिक्य की बात कर रहा हूं, मतलब एल्किल हैलाइड अधिक मात्रा में मिल जाएगा। जैसे एल्किल हैलाइड ले लिया अपन ने RX प्लस अमोनिया के साथ अभिक्रिया करनी पड़ेगी NH3। यहां अपने पास ये जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर होते हैं, हम जानते हैं। RX के बंध की बात अपन पीछे के चैप्टर में कर चुके हैं, जिसमें बंध जब अपन तोड़ेंगे तो अक्ष पर माइनस और इस एल्किल ग्रुप पे क्या आएगा? प्लस। नाइट्रोजन यहाँ नाभिक स्नेह का कार्य करेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा किसको? R को, मतलब इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो क्या चेंजमेंट होगा अपना? RNH3, मतलब NH3 ने R पर आक्रमण कर दिया। लोन पे दिए हैं तो प्लस का चार्ज आ जाएगा और यहां आगे अपने पास X माइनस बचा है। ये आगे फिर क्या होगा कि HX हटाना है आपको। HX नाइट्रोजन में प्लस का चार्ज है, इस तरह होने के लिए यहां से H हटाना पड़ेगा। ये बात अपन ऑक्सीजन में भी बता के गए थे। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, फ्लोरीन ये अधिक विद्युत तत्व है, तो इन पर अपन बात करें तो प्लस का चार्ज है उसमें ये अस्थायी होते हैं। तो इसका H और इसका X हटा देंगे तो माइनस HX। यहां से एक H हटने के बाद में क्या बचेगा? RNH2। RNH2 यहां स्टूडेंट आप ध्यान देंगे 1 डिग्री एमीन अपने पास से बनी है। RNH2 1 डिग्री एलिफेटिक, R मतलब यहां देखेंगे तो ये जैसे यहां से हाइड्रोजन हटेगा प्लस का चार्ज इसका क्या हो जाएगा? बैलेंस या संतुलित हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या बोला कि एल्किल हैलाइड आधिक्य में, अब आधिक्य में है तो एल्किल हैलाइड के आप और अनुखाम में ले सकते हैं। तो यहाँ ले लिया अपन ने RX एल्किल हैलाइड। यहाँ से यहाँ तक गए वही प्रोसेस सेम होगी। ये इस पे अटैक करेगा, अपने पास जो लोन पेयर है वो इस R पे अटैक करेगा। फिर HX हटाना है तो मैं सीधा सीधा करके बता रहा हूँ, HX हटा दिया। HX हटाएंगे, इसका एक H हट जाएगा और उसकी जगह क्या जुड़ेगा? R। तो अब कितने R हो जाएंगे? 2। तो बन जाएगा अपना R2NH। R2NH यहाँ कितने डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट? 2 डिग्री एमीन। उसके बाद में एल्किल हैलाइड आधिक्य में ले रखा है तो अपन और आगे काम में ले लेंगे तीसरा अणु अपना RX। वही HX बाहर, एक R और जुड़ जाएगा तो अपने पास बढ़ेगा R3N। R3N का मतलब कितनी डिग्री हो गया? 3 डिग्री। लास्ट में स्टूडेंट आप ध्यान दें, RX का अपन एक अणु और ले लिया, आधिक्य में दे रखा तो अपनी जब तक अभिक्रिया होगी तब तक करवाते रहेंगे। तो RX अब यहाँ हाइड्रोजन नहीं है बाहर निकलने के लिए, लेकिन स्टूडेंट ये जो अपने पास
लोन पे रहो, इस पे अटैक तो कर ही सकता है, अटैक करने का मतलब बंद बन जाएगा, बंद बनेगा तो बनेगा R4NX, N पर प्लस और X पर माइनस, जैसे यहां प्लस माइनस आया था वही R4N प्लस X माइनस, इसे बोलते हैं अपन चतुष्क अमोनियम लवण, चतुष्क अमोनियम लवण। चतुष्क अमोनियम लवण का मतलब अपने पास क्या होगा, प्लस माइनस है तो लवण है, चतुष्क मतलब 4 से है, यदि नाइट्रोजन के साथ 4 एल्किल समूह या एरिल समूह जुड़े हुए हैं तो वो होता है चतुष्क अमोनियम लवण। तो यहां देखेंगे जब अपने अमोनिया की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के आधिक्य में करवाई जाए, यहां ध्यान देंगे ये नाम एल्किल हैलाइड आधिक्य में है तो अपने पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और चतुष्क अमोनियम लवण का क्या होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। अगर आप ध्यान दें यहां इस टाइप की अभिक्रिया हो कि एल्किल हैलाइड प्लस अमोनिया और यहां अमोनिया आधिक्य में दे रखी है, तो स्टूडेंट अपने पास सिर्फ 1 डिग्री एमीन ही बनेगी, ये ध्यान देंगे, सिर्फ और सिर्फ कितनी डिग्री एमीन बनेगी, 1 डिग्री, क्योंकि यहाँ NH3 आधिक्य होने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ नाइट्रोजन के पास तो लोन, फिर इसके पास भी है, अब NH3 आधिक्य में चाहिए तो क्या मतलब है उसका। तो होफमान अमोनिया पैटर्न ये अभिक्रिया है कि अमोनिया की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के आधिक्य में जब करवाई जाती है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और चतुष्क अमोनियम लवण का मिश्रण प्राप्त होता है, इसे कहते हैं होफमान अमोनी अपघटन। लेकिन अगर यहाँ अमोनिया आधिक्य में दे रखा हो तो उस कंडीशन में केवल 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है। सेकेंड है नाइट्रो यौगिकों के अपचयन द्वारा, नाइट्रो यौगिक जिसमें नाइट्रो समूह पाया जाता है NO2, ये देखिए आपके पास यहाँ NO2 सीधा दिखा रखा आपको कि NO2 उसका अपचय की उपस्थिति में क्या करवाना है, अपचयन, और अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। इस प्रोसेस में यहां पर अपने पास 6 हाइड्रोजन काम में आएंगे और सीधा सीधा तरीका आपको बता दिया है, आपको याद करना है कि NO2 का यदि अपचयन करवाया जाए तो NH2 प्लस H2 बनेगा 2H2, ये जो NO2 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में, और जिसमें NH2 समूह पाया जाता है उससे केवल 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये ऑलमोस्ट यहाँ आपको 95% है, 1 डिग्री एमीन ही मिलेगी। तो NO2 का अपचय की उपस्थिति में अपचयन तो NH2 प्लस 2H2। अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स ये अपचय स्पेशल है, यहाँ अपचय भी देखना पड़ेगा। इसी चैप्टर में आगे जब अपन नाइट्रो यौगिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका अपचयन आएगा, उसमें अपन बताएंगे अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनेंगे। तो यहाँ अपचय पर ध्यान दें, अपचय अपने पास अपचय क्या क्या हो सकते हैं, Sn प्लस HCl, टिन HCl या FeHCl हो सकता है, या हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया H2 निकल प्लेटिनम पैलेडियम में से कोई हो सकता है अपने पास, ये आप ध्यान देंगे। इनमें से अगर कोई भी है, चाहे तो ये समूह आ जाए, चाहे ये आ जाए, चाहे इनमें से कोई आ जाए, तो फिर आपको NO2 की जगह क्या लगाना है, NH2 लगाना है। स्टूडेंट एग्जांपल देखें, CH3 CH2NO2, ये नाइट्रोएथेन है, इसका अपन अपचयन करवा रहे हैं, अपचयन करवा रहे हैं, आपको दे रखा है FeHCl, FeHCl अपचायक है तो फिर सीधा तरीका ध्यान रखो, NO2 की जगह क्या लगाना है आपको, NH2 लगाना है। और यहाँ समझने के लिए अच्छा है, आप काम पे ले सकते हैं, दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो CH3 CH2 ये तो सेम रहेगा, NO2 किस में बदल जाएगा, NH2 में प्लस 2H2O, ये फिक्स है, बैलेंस रिएक्शन है, वो कितनी डिग्री एमीन बन जाएगी, 1 डिग्री, जिसका नाम एथिलेमीन होगा। यहां देखिए स्टूडेंट ये नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन SnHCl, एक बार फिर अपचयन करवा रहे हैं तो कितने हाइड्रोजन काम में लेने पड़ेंगे अपन को, 6 हाइड्रोजन काम में लेंगे, NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में, बाकी कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, ये NH2 हो जाएगा, नीचे बेंजीन बन जाएगा, प्लस 2H2 जो है वो तो है ही है। ये अपने पास क्या पड़ेगा स्टूडेंट, इसका इंपॉर्टेंट नाम बताया था मैंने आपको, इसका नाम होता है क्या, एनिलीन, एनिलीन। तो इसमें नाइट्रो यौगिकों के अपचयन द्वारा आप एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, दोनों ही प्रकार की प्राथमिक एमीन का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नीट, JEE, RBSc एंड CBSE बोर्ड, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है होफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। होफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, कहीं पे आपको निम्नीकरण मिल जाएगा, कहीं पे नहीं मिलेगा, लेकिन मैं यहां इसलिए लिख रहा हूं कि आपको याद रह जाए। इसका मैं हिंट बताऊंगा, इसका आपको ट्रिक बताऊंगा किस प्रकार से आपको याद रखना है। 100% एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज रहती है,
मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन होफमान ब्रोमाइड न्यूक्लियोटाइड। यहाँ होफमान साइंटिस्ट का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है। यहां देखें, इस नाम से समझे आप स्टूडेंट, ब्रोमेमाइड। ब्रोमेमाइड का मतलब है ब्रोमीन प्लस एमाइड। ब्रोमीन प्लस एमाइड। यहां ब्रोमीन जो है वो आप Br2 के रूप में काम में लेंगे, ब्रोमीन प्लस एमाइड। निम्नीकरण, निम्नीकरण का मतलब है, निम्न मतलब कम होना, एक कार्बन कम, एक कार्बन कम, ठीक है। और बनेगा क्या, 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन। दूसरी निम्नीकरण से मतलब, इस निम्नीकरण का दूसरा आप नए का मतलब NaOH या क्या काम में ले लेंगे, KOH। ये स्टूडेंट आप ध्यान रखेंगे, इसलिए मैंने ये पूरा नाम लिखा है, होफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। इसका मतलब क्या समझे, होफमान साइंटिस्ट का नाम है, ब्रोमेमाइड का मतलब ब्रोमीन प्लस एमाइड है, निम्नीकरण का मतलब है एक कार्बन कम की कौन सी एमीन बनेगी, 1 डिग्री एमीन। ये पहले बता चुका हूं आपको कि निर्माण की विधियों की जब बात आ जाती है तो इसका मतलब है आपके सामने 1 डिग्री एमीन ही बनेगी ऑलमोस्ट। और दूसरी इस नए से ही मतलब लिखा अपन ने NaOH या KOH। अब पूरी बात सुनो, क्या होती है होफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ, एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ NaOH या KOH की उपस्थिति में करवाने पर एक कार्बन कम की प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। इसे कहते हैं होफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। यहां देखेंगे, एक कार्बन कम का मतलब क्या है, एक कार्बन कम का मतलब यह है कि एमाइड में जितने कार्बन होंगे उससे एक कार्बन कम की यहाँ पे 1 डिग्री एमीन का निर्माण होगा। अब वो 1 डिग्री एमीन एलिफेटिक भी हो सकती है, 1 डिग्री एमीन क्या हो सकती है, एरोमेटिक भी हो सकती है, लेकिन बनेगी कितने डिग्री, 1 डिग्री एमीन। फॉर एग्जाम्पल CH3CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। यहाँ ध्यान दें स्टूडेंट, C डबल बॉन्ड O पहले बता चुका हूं मैं, ये इमाइड को प्रदर्शित करता है। जो स्टूडेंट पीछे क्लास नहीं लिए उसको मैं बता देता हूं कि C डबल बॉन्ड O और नाइट्रोजन के बीच में अगर बंध आ जाता है तो वो एमाइड को प्रदर्शित करता है। 3 कार्बन है तो प्रोपेन एमाइड है, प्रोपेन एमाइड। प्रोपेन का क्या बना है, ये एमाइड बना है, नाम लिख सकते हैं आप इसका प्रोपेनेमाइड, मतलब प्रोपेन एमाइड। ये फिर एमाइड है, नाम होगा इसका बेंजेमाइड, बेंजेमाइड, ये इसका नाम हो जाएगा। अब देखें स्टूडेंट, ये एमाइड हो गया, कोई भी हो सकता है, Br2 है तो एमाइड प्लस ब्रोमीन, ब्रोमेमाइड याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट। NaOH भी ले सकते हो और आप KOH भी ले सकते हो। बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अंदर 4 NaOH मॉलिक्यूल और जो KOH है वो भी कितने लेने पड़ेंगे, 4 लेने पड़ेंगे आपको। तो फिर क्या बताइए अपन, इसका सीधा सीधा तरीका है, एक कार्बन कम एमाइड का, तो एक कार्बन कम कौन सा करोगे, जो एमाइड का COO है ना, COO उसको आप हटा देंगे, बाकी के आपस में जोड़ दो। ये तरीका है। CH3CH2 बच गया क्या, NH2, तो बनाओ CH3CH2 और NH2। ये कितने डिग्री एमीन बन जाएगी स्टूडेंट, 1 डिग्री, एथिलेमीन नाम है, प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस 2NaBr प्लस 2H2। ये फिक्स है स्टूडेंट, ये आगे वाला जो उत्पाद है Na2CO3 NaBr और H2O, ये फिक्स है, हर अभिक्रिया में बनेंगे से उत्पाद। ये जो है वो चेंज हो जाएगा, वो तो डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पर अभिकारक कौन सा दे रखा है। Na2CO3 NaBr H2 ये फिक्स है, ये होफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया में बनेंगे ही बनेंगे। बैलेंस केमिकल रिएक्शन संतुलित है वो देख लेंगे, क्लियर, जिसकी पढ़ेंगे तब बता देंगे किस टाइप से बना है वो ध्यान देंगे आप। अगर आप NaOH लेते हैं तो Na2CO3 बाहर निकलता है और यहाँ NaBr। अगर आप KOH लेंगे तो यहाँ K2CO3 और KBr बाकी निकलेंगे जरूर। तो यहाँ इसका उत्पाद होगा स्टूडेंट, क्या होगा, ये एमाइड है, ब्रोमेमाइड अभिक्रिया होगी तो CO हटा देंगे, CO हटाने के बाद में NH2 बेंजीन भी जुड़ जाएगा, क्या बनेगा अपने पास, ये NH2 बेंजीन। एनिलीन मतलब एरोमेटिक 1 डिग्री एनिलीन है, प्लस अब KOH है तो क्या लेंगे अपन, K2CO3 प्लस KBr 2 KBr
प्लस 2H2O। ये अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होममान ब्रोमाइड अभिक्रिया। अब इसमें स्टूडेंट क्या होता है, क्वेश्चन कैसे होता है, क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन सीधा सीधा कि होममान ब्रोमाइड अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आप कोई भी एक उदाहरण लेके आप इसमें कर सकते हैं। दूसरी बात, आप एमाइड से एक कार्बन कम की प्राथमिक एमीन कैसे बनाएंगे। एमाइड से एक कार्बन कम निम्नीकरण अभिक्रिया है तो होममान ब्रोमाइड अभिक्रिया करानी। अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, जैसे मतलब आपको ये दे दिया Br2 दे दिया, अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए तो दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, समझना पड़ेगा एमाइड है ब्रोमीन है तो CO हटा दो आप, ये होममान ब्रोमाइड अभिक्रिया अपने पास से हो जाएगी स्टूडेंट। फिर अपन देखते हैं इसकी क्रिया विधि, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं किस प्रकार से ये अभिक्रिया होती है। क्रिया विधि में स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ Br2 और जो NaOH दिया है NaOH के हिसाब से कर लेते हैं, KOH दे तो KOH के हिसाब से करते हैं, अपन NaOH के हिसाब से कर रहे हैं। तो यहाँ स्टूडेंट सबसे पहले Br2 प्लस NaOH के दो मोलिक्यूल अपने एक बार काम में ले रहे हैं, टोटल आपके पास 4 है, चारों काम में आने चाहिए, फिर आप अपन 2 ले लेते हैं। इससे बढ़ेगा क्या क्या वो देखें, NaOBr प्लस NaBr प्लस H2। ये स्टूडेंट आपको याद करना है, इसका NaO इसका Br, दूसरी साइड में एक बार इसका Na इसका Br, वो NaBr NaOBr, वो एक का OH बच गया, एक का Na बच गया। ये NaOBr सोडियम हाइपोब्रोमाइड नाम है इसका, सोडियम हाइपोब्रोमाइड है लास्ट में, सोडियम हाइपोब्रोमाइड। अगर यहाँ स्टूडेंट आप KOH लेते तो KOBr बनता है यहाँ पर, और KOBr का नाम होता है पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड। कभी कभी अभिक्रिया में क्या होता है कि KOBr और NaOBr से देता है, विरोपण कीजिए, यहाँ लिखा होगा NaOBr, तभी आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर पोटेशियम और Br आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, होममान ब्रोमाइड अभिक्रिया है। नेक्स्ट स्टेप पे अपने पास क्या होगा, ये जो एमाइड है, एमाइड मान लो अपन ने RC+O NH2 ले लिया, ठीक है, इसकी अभिक्रिया अपन NaOBr जो अपना बड़ा है उसके साथ करवाएंगे, इस टाइप से है NaBr। तो ऐसे अभिक्रिया होती देखिए स्टूडेंट, नाइट्रोजन के पास एक लोन पे होता ही है अपना, ये H2 बाहर चला जाएगा, ये NaBr बचेगा, यहां देखते हैं क्या बनेगा अपने पास RC+ON। यहां ध्यान दें स्टूडेंट, नाइट्रोजन एक ही बंध बना रहा है, ये 2 बंध हाइड्रोजन तोड़ के चले गए हैं तो अपने पास यहाँ पे ये लोन पेयर बन जाएगा ऐसे। अब इसके पास 2 लोन पेयर आ जाएंगे, ये बहुत ही क्रियाशील स्पीशीज है, इसका नाम नाइट्रीन होता है, ये मध्यवर्ती है नाइट्रीन। फिर और बाहर क्या क्या निकला अपने पास, एक तो NaBr और एक क्या हो गया H2, ये NaBr ये H2। फिर ये जो नाइट्रीन बना है उस नाइट्रीन में होता है पुनर्विन्यास, पुनर्विन्यास, पुनर्विन्यास किसका होगा, यहां पर अपने पास ये जो R है उसका कैसे होगा कि ये लोन पे इधर तो डबल बॉन्ड, ये बंध टूटता हुआ अपने पास इस नाइट्रोजन के पास से आ जाएगा। चेंजमेंट क्या होगा स्टूडेंट, ये जो R है ये R अब किसके साथ जुड़ जाएगा, N के साथ। कैसा बॉन्ड बना रहा है यहाँ, डबल बॉन्ड, किससे जुड़ा हुआ है, C से, आगे क्या है डबल बॉन्ड O, RNCO। इसको शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हो अपने याद रखने के लिए, RNCO। अब ध्यान दे स्टूडेंट, RNC क्या होती है, एल्किल आइसोसाइनाइड, याद होगा NC साइनाइड, O लगा देंगे तो इसका नाम अपन लिखना चाहते हैं एल्किल आइसोसाइनेट। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार बार में नाम आता रहेगा, एल्किल आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट NCO, NCO यहां अपने पास क्या होगा, एल्किल आइसोसाइनेट होगा, ये ध्यान देंगे आप स्टूडेंट। यहाँ ये एल्किल आइसोसाइनेट बनने के बाद में लास्ट में देखते हैं अपन क्या होता है, ये RN+C+O, ये अपने पास एल्किल आइसोसाइनेट बना है। NaOH के 4 अणु काम में ले रहे हैं, अभी तक अपने 2 ही काम में लिए हैं, तो इस प्रकार से अभिक्रिया होगी अपने पास। ये देखेंगे ये NaOH के 2 अणु यहाँ दिखा दिए गए हैं, इस प्रकार से आपको अभिक्रिया करवानी है यहाँ। ये देखें Na2 Na2CO3 बन जाएगा अपने पास, देखें R
इधर के N के साथ 2H तो NH2 प्लस Na2CO3। इस प्रकार से अपने पास है 1 डिग्री एमीन प्राप्त हो जाएगी। यहाँ जो CO है वो बाहर चला जाएगा Na2CO3 के रूप में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टूडेंट फॉर्म 1 ब्रोमाइड अभिक्रिया। क्रियाविधि तो कमी आती है, लेकिन फिर भी नीट है, जो नीट है अपने पास JEE या CBSE बोर्ड है, उसके लिए मैंने आपको बता दिया है। और समझने के लिए अच्छा रहे किस प्रकार से अभिक्रिया हुआ है। सीधा हिंट ये C डबल बॉन्ड हटा के आपको NH2 जोड़ देना है, 1 डिग्री एमीन बनेगी। एलिवेटिक भी हो सकती है, एरोमेटिक भी हो सकती है। इस प्रकार की प्रोसेस होती है। मध्यवर्ती नाइट्रीन बनती है जिसमें एल्किल समूह का पुनर्विन्यास होता है। यहाँ देखें एल्किल समूह कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और जो आइसोसाइनाइड बना उसके साथ नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये इसका पुनर्विन्यास हो गया। याद कैसे रखेंगे आइसोसाइनाइड को? NC आइसोसाइनाइड होता है, नेट जोड़ेंगे तो O लगाना है, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसका बॉन्ड तरीके से दिखाना है आपको स्टूडेंट्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट मेथड देखिए स्टूडेंट, साइनाइड व आइसोसाइनाइड के अपचयन द्वारा। साइनाइड CN होता है, आइसोसाइनाइड NC होता है। तो यहाँ देखो शॉर्ट में लिखा है साइनाइड का अगर अपचायक की उपस्थिति में क्या करवाते हैं, अपचयन करवाते हैं, तो 1 डिग्री एमीन बनती है। आइसोसाइनाइड से वो कितनी डिग्री एमीन बनती है? 2 डिग्री एमीन। अब अपचायक क्या क्या हो सकते हैं? यहाँ अपचायक पे ध्यान दें, LiNH4 पढ़ चुके अपन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। यहाँ देखें स्पेशल सोडियम एथिल एल्कोहल, सोडियम की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल के द्वारा अपचयन जब करवाते हैं तो उस अपचयन को कहते हैं मेंडियस अपचयन। ध्यान दें स्टूडेंट, नोट करें आप, मेंडियस अपचयन नेम रिएक्शन है कि मेंडियस अपचयन क्या होता है। तो साइनाइड का अपचयन यहां सोडियम एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में करवाते हैं तो 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है, इसे मेंडियस अपचयन कहते हैं। LiNH4, NaBH4 और ये जो Na2CO5OH है, इन सब की उपस्थिति में उत्पाद समान ही बनेगा। लेकिन जब मेंडियस अपचयन की बात आ जाती है तो सोडियम एथिल एल्कोहल ही लेना पड़ेगा। अगर आप NiLH4 लेते हैं तो वहां पर क्या है, गलत है। जिस प्रकार से स्टीफन अपचयन में SnCl2 + HCl लेते हैं, मेंडियस अपचयन सोडियम एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में ही होता है। एग्जाम्पल CH3CH2CN, ये साइनाइड है, LiNH4 एरो पे लिखा हुआ है, तो समझे यहाँ पर अपचयन करवाना है। और अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना है। कैसे जुड़ेंगे, कहां जुड़ेंगे, कितने जुड़ेंगे, याद रखने के लिए, समझने के लिए अपने कितना हाइड्रोजन लिए, 4 हाइड्रोजन। पीछे भी पढ़ चुके हैं अपन, एल्कोहल श्रेणी में आरोहण में टॉपिक पढ़ा था अपन ने। फिर बता देता हूं आपको मैं कि यहाँ साइनाइड मतलब CN होता है, 3 बंध होते हैं। अपचयन जब होगा तो यहाँ से 2 बंध टूट जाएंगे, 2H इधर और 2H इसके पास से जुड़ जाएंगे, तो क्या बनेगा CH3 CH2, ये तो सेम रहेंगे। आगे देखो CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, तो CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये 1 डिग्री एमीन का क्या हुआ है, अपने पास निर्माण हुआ है। इधर एल्किल जो समूह उसमें कोई चेंजमेंट नहीं है, तो यहाँ साइनाइड में 3 कार्बन है, तो एमीन भी 3 कार्बन के बनेंगे। कहीं आप ये नहीं कर दें CH3 CH2NH2, ये जो है यहाँ CH2NH2 में कन्वर्ट होगा। NaBH4 की उपस्थिति में अपचयन, यहाँ आइसोसाइनाइड स्ट्रेट NC है, तो उस कंडीशन में आप इस प्रकार से उत्पाद बनाएंगे, CH3 सेम रहेगा, ये जो NC है उसमें इस प्रकार से बनेगा NHCH3। यहाँ पे कितनी डिग्री एमीन बनेगी, ये 2 डिग्री एमीन। नेक्स्ट CH3CN साइनाइड है, 1 डिग्री एमीन बनी है, वो 4 हाइड्रोजन काम में लेने, सोडियम एथिल एल्कोहल है, तो ये CH2NH2 में बदल जाएगा, उत्पाद क्या बनेगा अपना CH3CH2NH2, CH3CH2NH2 1 डिग्री एमीन बन गई है। ये स्टूडेंट अपने पास कौन सा अपचयन है, मेंडियस अपचयन है। क्यों? क्योंकि सोडियम एथिल एल्कोहल की उपस्थिति यहाँ पर है। अगर आप ये LiNH4 लेते तो भी उत्पाद यही होता, लेकिन वो मेंडियस अपचयन नहीं होता। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।